हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दिवाली। ओके, अच्छे से दिवाली मनाई होगी आप लोगों ने, खूब मौज मस्ती की होगी, राइट? तो अब हम वापस स्टडीज़ पर आ जाते हैं, है ना? ठीक है, तो हम कर रहे थे बुक मूवमेंट से चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि किंग जो राज्य है, जो किंगडम है, वहाँ पर सारे फूल्स हैं, रिंग किंग भी, मिनिस्टर्स भी, और वो डे को नाइट को डे में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक गुरु एंड हिज डिसिपल, है ना, वो दोनों आते हैं, वहाँ रुकते हैं। वहाँ पर सब चीज़ क्या है, उनकी करेंसी जो है 1 रुपीज़ है, दैट इज़ 1 डुगू, है ना, वो ही चलती है और सब बहुत चीप लगा। तो डिसिपल जो है वो अट्रैक्ट है और वो वहाँ रहना चाहता है। बट गुरु जी कहते हैं कि सिंस यहाँ पर सारे फूल्स हैं, दिस इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स, सो इट मे बी इट बिकम डेंजरस, है ना। बट वो डिसिपल नहीं मानता, तो गुरु उसको छोड़ के निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, एक थीप जो होता है, एक चोर, वहाँ पर एक मर्चेंट के यहाँ चोरी करने जाता है। एंड 1 वॉल वॉज ब्रोक डाउन एंड थीप वॉज डेड, है ना। एंड द ब्रदर ऑफ थीप वेंट टू द किंग एंड asked to give some punishment to the merchant, है ना, दैट कि मेरे भाई को उसने मर्डर किया है, तो अब आपको पनिश करना चाहिए। तो किंग बुलाते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो मर्चेंट क्या कहता है, दैट आई एम नॉट द गिल्टी, और जो द वॉल मेकर है ना, जिसने वॉल बनाई है, वो गिल्टी है, तो उसको बुलाया जा रहा है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वेट, यस, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। The king sent out messengers to bring in bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. फिर क्या होता है कि जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को, संदेश वाहक को भेजता है, और ब्रिक लेयर, जो कि ब्रिक से लेयर बनाता है, दीवार बनाता है, उसको बुला के वो ले आते हैं। एंड उसको टाइड हैंड और फुट उसके बांध के ले आते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? उससे पूछते हैं, तुमने ही वो वॉल बनाई थी ना इस आदमी के पिताजी के समय में? यस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ मालिक, मैंने बनाई थी, है ना। वो बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड? किस तरीके की वॉल तुमने बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर गई और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब हम तुमको मृत्युदंड हमें तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, इसके पहले कि राजा का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होता, मतलब काम प्रोसेस में आ जाता, उसको ले जाने लगते सज़ा देने के लिए, ब्रिकलेयर ने प्लीड करके, रिक्वेस्ट करके बोला, प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे सुनिए, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपने ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड, ये सच है, मैंने वॉल बनाई थी और वो अच्छी नहीं थी। इट्स बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, वो इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग उस पर काम पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है, अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल द डे एंड हर एंकलेट जिंगलिंग एंड आई couldn't keep my eyes on my mind or my mind on the wall I was building. You must get the dancing girl, I know where she lives. अब इसने क्या किया, नेक्स्ट बंदे पर अपना ब्लेम डाल दिया। शुरू कहाँ से हुआ था, मर्चेंट से हुआ था, मर्चेंट ने ब्रिकलेयर पर डाल दिया, और जो ब्रिकलेयर बंदा है उसने एक डांसिंग गर्ल पर डाल दिया। उसने बोला कि स्ट्रीट पर, मुझे अच्छे से याद है, उस दिन स्ट्रीट्स पर, रोड पर एक डांसिंग गर्ल जो है वो बार बार आ जा रही थी, और उसके एंकलेट, मतलब उसके पैर में जो उसने पायल या घुंघरू पहन रखे थे, उनकी जिंगलिंग, उनकी आवाज़ की वजह से मेरा ध्यान और मेरी आँखें और मेरा दिमाग जो है वो काम पर नहीं था, तो इसलिए वो दीवार अच्छी नहीं बनी, और ये मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है, और वो मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, राजा कहता है, वी मस्ट लुक ऑन into it, it's not easy to judge such complicated cases, let's get that dancer wherever she is. अब वो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, केस जो है बहुत गहरा होता जा रहा है ना, डिपेंस, और मुझे, मतलब हमको इसको अच्छे से देखना चाहिए, और इतने मुश्किल केस को जज करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लेट्स गेट द डांसर, डांसर को ले आओ, वेयर एवर शी, जहाँ भी वो हो।
द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन एंड केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो जो डांसिंग गर्ल थी वो तो बूढ़ी सी औरत बन चुकी है ना, टाइम काफ़ी हो चुका है, और वो घबराती हुई सी कोर्ट में आई। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो कहते हैं उससे कि तुम उस उधर पे उस समय में वो वहाँ पर रोडों पे अप एंड डाउन जाना आना कर रही थी, और जब ये बेचारा आदमी जब वहाँ पे बिल्डिंग में दीवार बना रहा था तो तुमने ये सब किया था, तुमने इसको देखा था? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो कहती, हाँ मालिक, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम जा रही थी वहाँ से, आना जाना कर रही थी, विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, वो तुम्हारे जो घुंघरू बज रहे थे उन वो सब कर रही थी तुमने, मतलब उसके पूछ रहे कि तुमने ये सब किया था। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम काफ़ी यंग थी और तुमने उसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, इसीलिए उसने बुरी सी कमज़ोर सी वॉल बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये जो है बेचारे एंड किल्ड हिम, बेचारे चोर पे गिर गई। बर्गलर मतलब चोरी करने वाला है ना, एंड किल्ड हिम, उसे मर गया वो। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक भोले वाले आदमी को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुमको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड, उसने 1 मिनट सोचा और फिर बोली, माई लॉर्ड वेट, महाराज रुकिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, अब मुझे पता है कि मैं उस समय में क्यों वहाँ पे स्ट्रीट्स पर वॉक कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने गोल्ड स्मिथ को मतलब सुनार को कुछ ज्वेलरी सोना दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। एंड ही वॉज लेजी स्काउंडर, और वो बहुत ही आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, वो कई बहाने बनाया। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, मैं अब दे दूँगा, मैं तब दे दूँगा, मैं सारा दिन वो ऐसे ही करता रहा मुझे। He made me walk up and down to the house and a dozen times. उसने मुझे उसकी वजह से मुझे मतलब घर से 10 बार, डजन मतलब 12, लगभग 12 बार मुझे आना जाना पड़ा। That was when this bricklayer saw me, वो ही समय था जब इसने मुझे ब्रिकलेयर ने देखा। It's not my fault, ये मेरी गलती नहीं है। My lord, it's the damned goldsmith's fault, ये उस बेवकूफ़ सुनार की गलती है। ठीक है, अब ये बात कहाँ पहुँच गई? गोल्ड स्मिथ तक पहुँच गई। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, किंग ने सोचते हुए कहा, गलत बात है, ये सही कह रही है। वेटिंग द एविडेंस, एविडेंस को देख के, मतलब एविडेंस के हिसाब से। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरी में हमको जो असली गुनहगार है वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, सुनार को ले आओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ भी वो छुपा हो, एट वंस, इसी समय। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये किंग होगा, नहीं ये मर्चेंट होना चाहिए, है ना, तो ये एक पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, द किंग्स बेलिफ्स मतलब कि वो जो बंदे सोल्जर्स टाइप के जो बंदे होंगे वो, है ना। सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ की सर्च में निकल गए। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द शॉप, वो जो कि शॉप के कॉर्नर में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जैसे उसने सुना कि उसके ऊपर आरोप लग गए हैं। He had his own story to tell, उसके पास अपनी कोई कहानी थी बताने के लिए। अब वो शुरू हो गया, उसने बोला, My lord, he said, I am a poor goldsmith, मैं गरीब सुनार हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door, ये सही है कि मैंने उसको डांसर को अपने घर कई बार बुलाया दरवाजे पर। I gave her excuses, मैंने उसको बहाने दिए। Because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे किसी एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर फिनिश करना था, इसलिए मैं इसकी ज्वेलरी देर से बना पाया था, इसलिए मैंने इसको बार बार बुलाया था। तो दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ एक शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, वो रुक नहीं सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो पता ही है कि अमीर आदमी कितने इम्पेशेंट हो जाते, मतलब वो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते, है ना, रुकने को तैयार नहीं होते। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, तो वो पूछते हैं कौन था वो अमीर मर्चेंट जिसने कि तुमको इस बेचारी औरत की ज्वेलरी नहीं बनानी थी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से वो बार बार अप एंड डाउन की। विच डिस्ट्रैक्ट द ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया।
विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने की वॉल को ख़राब बनाया, एंड विच हैड नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो एक भोले वाले आदमी पे गिर गई, एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, अब वो जो आदमी मर गया ये सब मतलब उसकी वजह से, वो उसका नाम बताओ। तो द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। फिर बात वहीं की वहीं आ गई कि ये गोल्ड स्मिथ जो था उसने उसी व्यापारी का नाम लिया जिसके घर की वॉल उस थीप पे गिरी थी। तो ओरिजिनल ऑनर जो था जिसकी वॉल थी वो मतलब कुल मिला के बात वहीं की वहीं पहुंच गई। ठीक है, नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जस्टिस जो है वो जो न्याय है वो पूरा सर्कल मतलब हो गया। थॉट द किंग, किंग ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वो वापस मर्चेंट पे पहुंचा। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव क्राइंग, तो जैसे उसको जल्दी से वहाँ बुलाया गया वापस कोर्ट में, आया और रोने लगा। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। कहने लगा, अब वो रोने लगा, बोले मैं थोड़ा ना था, मेरे पिताजी थे जिनने की ज्वेलरी का ऑर्डर किया था, मैंने नहीं किया था, और पापा जी तो मर गए हैं, मैं तो बोला वाला हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ से हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। वेट, ओके, जो ब्रिकलेयर मैं आपको लास्ट टाइम बता रही थी उसे अभी लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप एक वर्ड लेंगे एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसके बाद लेंगे प्लीडेड, एंक्लेड, जिंगलिंग, डिपेंस, कॉम्प्लिकेटेड, ट्रेम्बलिंग, distracted, burglar, innocent, scoundrel। ठीक है, गोल्ड स्मिथ दैट इज सुनार, जिसको हम हिंदी में सुनार कहते हैं ना, अ पर्सन हु मेक ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड, है ना। डैम्ड, absolutely, waiting, evidence, beliefs, hiding, accusation, impatient, जस्टिस शायद मैंने लास्ट टाइम दिया था, नहीं दिया हो तो जस्टिस नोट कीजिएगा, और समन भी मैंने लास्ट टाइम दिया था। ठीक है, जिसने नहीं लिखे हैं प्लीज़ लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ तक हमारा हो चुका है, यहाँ तक मैंने आपको हार्ड वर्ड्स बता दिए। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन 1 इज़ वाई डिड द थीव्स, यहाँ पर सॉरी अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगा लीजिएगा, है ना, वो मेरे से टाइपिंग में मिस हो गया। तो वाई डिड द थीव्स ब्रदर रन टू द किंग। ठीक है, दिस वन इज़, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ किंग तक लिखेंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑक्ट हटा दीजिएगा, वेट मैं हटा ही देती हूँ। यस, अब ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन था हमारा वाई डिड द थीव्स ब्रदर रन टू द किंग, किंग के पास क्यों गया था। तो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि द थीव्स ब्रदर रैन टू द किंग टू कंप्लेन अबाउट द फैक्ट दैट हिज ब्रदर हैज़ बीन किल्ड बिकॉज द वॉल ऑफ द हाउस हैड द वॉल ऑफ द हाउस वेट, हाँ हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं द वॉल ऑन बिकॉज द वॉल ऑफ द हाउस विच ही हैड गॉन टू रॉब हैड फॉलन ऑन हिम, है ना, उस पर वो वॉल, उस घर की वॉल गिर गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, सो द थीफ किल्ड, है ना, एंड दैट्स वाई द थीफ्स ब्रदर, या आपने स्टार्टिंग में लिख दिया अगर थीफ्स ब्रदर तो ये छोड़ दीजिएगा, एंड दैट्स वाई द थीफ गॉट किल्ड। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
सेकेंड है, डू यू थिंक द प्ली मेड बाय द थीफ ब्रदर वॉज स्ट्रेंज, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको लगता है कि वो जो मतलब वो रिक्वेस्ट लेके जो राजा के पास गया था चोर का भाई, वो ठीक थी और क्या अजीब सी थी, और रीज़न देना है उसका कुछ, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली इट वॉज, येस इट वॉज स्ट्रेंज, अजीब थी, बिकॉज इंस्टेड ऑफ हाइडिंग द फैक्ट दैट हिज ब्रदर वॉज अ थीफ, बल्कि मतलब क्योंकि फूल थे ना, तो ये तो नहीं छुपा, लोग क्या करते हैं चोरी की करने गया था तो छुपा लेना चाहिए था, तो छुपाने की जगह उसने और उल्टा जाके उधर बताया। तो आप लिखेंगे बिकॉज इंस्टेड ऑफ हाइडिंग द फैक्ट दैट हिज ब्रदर वॉज अ थीफ एंड हैड डाइड ट्राइंग टू रॉब, है ना, द मर्चेंट्स हाउस, मर्चेंट के हाउस में चोरी करते समय मरा था, हैड वेंट टू द किंगडम विदाउट एनी फियर एंड डिमांडेड जस्टिस, और ये सब बता के बिंदास वहाँ जाके बढ़िया अपने भाई के लिए जस्टिस मांग रहा है वो। तो अजीब सी बात तो है, हम लोग यहाँ ऐसा होगा तो चोर के फैमिली वाले क्या करेंगे, यही छुपा लेंगे कि ये चोर था, पता चल गया तो सज़ा और मिलेगी और दिक्कत हो जाएगी, है ना। खैर वो तो रहेगा ही नहीं, बट फिर भी वो लोग, और पुलिस आके इंक्वायरी करेगी तो लोग हमारे यहाँ पर छुपा जाएंगे, और वहाँ पर जाके वो और जस्टिस मांग रहा है चोर के लिए, है ना। तो स्ट्रेंज बात है हम लोगों की दुनिया के हिसाब से, है ना। थर्ड वन इज द, डू यू थिंक इट वॉज नॉर्मल फॉर द किंग टू हैव डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द मर्चेंट फ्रॉम द मर्चेंट फॉर द डेथ ऑफ द थीफ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको लगता है कि राजा की ये बात नॉर्मल थी कि उसने भी उसकी बात को इतना सीरियस लिया, भाई की बात को, और मर्चेंट को बुला लिया कि रीज़न दो उसकी भाई की मौत का, है ना। तो हम लिखेंगे कि नो, बिकॉज हमको ये बात मतलब ये बात नॉर्मल नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं होता ना ऐसे। तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज द थीफ हैड बीन डूइंग समथिंग इलीगल, चोर तो वैसे भी कुछ गलत कर रहा था, एंड येट द मैन ही हैड ट्राइड टू रॉब वॉज बीइंग पुट ऑन ट्रायल, है ना, इवन दो द थीफ डाइड बिकॉज ऑफ द वॉल कोलैप्सिंग, है ना। तो अब चूँकि वो किस वजह से मरा, वॉल के टूटने से मरा, तो उसमें मर्चेंट की क्या गलती, वॉल टूट गई तो भाई इसको क्या कहते हैं, दिस इज एक्सीडेंट ना। तो एक्सीडेंट में किसकी गलती, उस मर्चेंट की तो गलती बिल्कुल भी नहीं थी ना, तो उसको नहीं बुलाना चाहिए था। तो आप सीधा लिख देंगे नो, बिकॉज द थीफ हैड बीन डूइंग समथिंग इलीगल, है ना, एंड ही ट्राइड टू रॉब वॉज बीइंग सॉरी एंड इवन दो द थीफ डाइड बिकॉज ऑफ द वॉल कोलैप्सिंग, है ना, द मर्चेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, तो उसको बुलाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, थोड़ा हौच पौच हो गया, है ना। तो आप लिखेंगे नो, बिकॉज द थीफ हैड बीन डूइंग समथिंग इलीगल, है ना, एंड इवन, एक तो इलीगल कर रहा था इसलिए मर्चेंट को बुला के पूछने का कोई लॉजिक नहीं, और दूसरी बात इवन दो द थीफ डाइड बिकॉज ऑफ द वॉल कोलैप्सिंग, वॉल के कोलैप्स होने से वो मरा, द मर्चेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, उसकी डेथ के लिए मर्चेंट कहीं से भी जिम्मेदार नहीं था, ठीक है। ओके, फोर्थ वन इज द नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड टू इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन्स फॉर द ट्रायल, फॉर द ट्रायल। तो हमें यहाँ बताना है, उन पीपल्स के नाम देने हैं, मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से ये बताया है कि कौन कहाँ से शुरू हुआ था, मर्चेंट, देन द ब्रिकलेयर, देन द डांसिंग गर्ल, देन द गोल्ड स्मिथ, है ना। यहाँ तक अभी हमने उन पीपल के नेम पढ़ लिए हमने। तो आपको उन पीपल के नेम देने हैं और उनके रीजंस देने हैं ट्रायल के, कि कोई क्यों आया था, है ना। मर्चेंट ने ब्रिकलेयर को क्यों बुलाया, वाई ब्रिकलेयर कॉल्ड द डांसिंग गर्ल एंड वाई द गोल्ड स्मिथ, ये सारा सीक्वेंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है फोर्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ वन इज द how does the blame comes back to the rich merchant who had been accused in the first place। ये भी मैंने अच्छे से बता दिया है पूरा कि जो इल्ज़ाम था, जो ब्लेम था, वो फिर से उसी मर्चेंट पे कैसे पहुंच गया जो कि सबसे पहली बार में एक्यूज था या दोषी बताया गया था। ये भी आपने पूरा सीक्वेंस देख लिया था, है ना, कैसे। देन मर्चेंट asked to call the bricklayer, then bricklayer called the dancing girl, then dancing girl called the goldsmith, and goldsmith ने क्या कहा था, that he said that कि I was making jewelry for the wedding for a rich merchant, है ना, and that's why I couldn't complete the jewelry of that woman, है ना। तो और and the rich merchant was the same merchant who was the guilty in फर्स्ट प्लेस, है ना। तो ये वाली पूरी स्टोरी आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो दिस इज़ योर 5 क्वेश्चंस, दिस इज़ योर होमवर्क
एंड हार्ड वर्ड्स मैं आपको दे चुकी हूँ. सो प्लीज़ डू योर होमवर्क एंड complete your notebooks. Okay, till then बच्चों, thank you, have a great time.